नमस्ते दोस्तों। आज हम होली स्पेशल सीरीज में आपको बताने वाले हैं कि पहले से तैयारी करके होली के दिन कैसे हम फ्री रह सकते हैं। तो इस सीरीज में हमने स्नैक्स की एक रेसिपी बताई है जो कि एक दिन पहले हम तैयार करके रख सकते हैं और होली के दिन झटपट बनाकर परोस सकते हैं। इसके लिए हम एक बाउल लेंगे, उसमें 1 कप अरवा चावल रखेंगे। तो ये देखिए कुछ इस प्रकार चावल लेंगे। 1/4 हम लेंगे छिलके वाली मूंग की दाल। इसके साथ ही हम 1/4 लेंगे चने की दाल और हम लेंगे उड़द दाल बिना छिलके वाली। ये भी हमने 1/4 कप ले ली है। अब इसे हम 2 पानी से अच्छे से रगड़ कर साफ कर लेंगे कि जो भी डस्ट वगैरह हो वो साफ हो जाए। तो हमने 2 पानी इसे अच्छे से वॉश कर लिया है। देखिए कितना गंदा पानी इसमें से निकला है। अब इसे हम एक बार और धो लेते हैं और धुलने के बाद इसमें हम साफ पानी डालेंगे और इसे 4 से 5 घंटे तक भीगने के लिए रख देंगे। 5 घंटे के बाद हमने इसका पानी निकाल दिया है। तो देखिए कुछ इस प्रकार है। सारे चावल दाल सभी भीग चुके हैं। ये देखिए उंगली नाखून से काटने पर ही आसानी से कट जा रहे हैं। अब इनका हम पेस्ट बना लेंगे। तो मिक्सी जार में हम इसे डालेंगे। जार में एक ही बार में ज़्यादा चावल दाल नहीं डालना है, नहीं तो ये बारीक नहीं पीसता है। तो थोड़ा थोड़ा हम डालते जाएंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका पेस्ट बना लेंगे। हमने अगर गलती से पानी भी ज़्यादा डाल दिया तो भी बारीक पेस्ट नहीं बनेगा। तो देखिए हमने इसका पेस्ट बना लिया है। कुछ इस तरह का पेस्ट रहेगा, थोड़ा दरदरा भी रहता है ये। अब इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे। तो इसी तरह करके सारे चावल दाल हम पीस लेंगे। ये देखिए चावल दाल का पेस्ट यानी कि बैटर बनकर तैयार है। इसे 2 से 3 मिनट तक हम अच्छे से बीट कर लेंगे जिससे इसमें एयर आ जाए और ये फ्लफ़ी हो जाए। फेंटने से हमारा स्नैक्स जो है क्रिस्पी बनता है और फूला फूला बनता है। अब इस बैटर को हम ढककर किनारे कर देंगे और कुछ हरी सब्जियां काट लेंगे। तो जैसे हमने हरी मिर्ची काट ली है, तो 2 से 3 हमने हरी मिर्ची बारीक बारीक काट ली हैं। हमने एक गाजर लिया है और इसे भी बारीक बारीक काट लेंगे। ये ऑरेंज वाली गाजर है। आप कोई सा भी गाजर ले सकते हैं या फिर कोई भी सब्जियां इसमें डाल सकते हैं। तो गाजर को भी हम बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। लीजिए गाजर भी कट गया। अब हम काटेंगे धनिया की पत्ती। हमने थोड़ी सी धनिया पत्ती ली, उसे भी हमने बारीक बारीक काट लिया है। धनिया पत्ती से हमारे किसी भी स्नैक्स में या खाने में स्वाद बढ़ के जाता है। धनिया पत्ती भी कट गई। अब इसे हम बैटर में मिक्स कर देंगे क्योंकि चॉपिंग बोर्ड हमारा भर चुका है। इसके बाद हम काटेंगे शिमला मिर्च। अगर बड़ी शिमला मिर्च है तो आप आधा डालें, अगर छोटी है तो एक पूरा आप शिमला मिर्च को बारीक काट कर डाल सकते हैं। जो बच्चे हरी सब्जियां नहीं खाते हैं उनका इस तरह के स्नैक्स आप बना कर दें, बच्चे बहुत ही पसंद से खाएंगे। आप ये रेसिपी टिफ़िन में भी दे सकती हैं। तो लीजिए बातों बातों में हमने शिमला मिर्च भी काट लिया। इसे भी हम बैटर में डाल देंगे। अब फिर से हम बैटर को सब्जियों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब आप कहेंगे कि इसमें नमक तो डाला ही नहीं। नमक हमने डाल दिया है लेकिन सूट करना रह गया है। बैटर तैयार करने के बाद हम चटनी की तैयारी कर लेते हैं। तो 1 मुट्ठी हमने धनिया पत्ता लिया है, थोड़ा सा नारियल काट के रख लिया है। इसमें 3 हरी मिर्चें हमने डाल दी। 1 छोटा चम्मच इसमें हमने भुना जीरा डाल दिया है और इसके साथ ही हमने स्वादानुसार नमक डाल दिया है। और 1 मुट्ठी यानी 1/4 कप हमने इसमें भुने हुए पीनट्स डाल दिए हैं। अगर पीनट्स नहीं डालना चाहें तो आप नहीं भी डालें। और इस सीजन में हमें आम भी कहीं से मिल गया था तो हमने आम भी काट कर डाल दिया है। आम की जगह पर आप अमचूर भी डाल सकते हैं। अब इन सभी चीज़ों को मिक्सी जार में डालकर हम पीस लेंगे, क्योंकि कोई भी स्नैक्स हो उसके साथ चटनी या डिप खाइए तो खाने का मज़ा ही दुगुना हो जाता है। तो लीजिए हमने ढक्कन लगाया और चटनी पीस कर तैयार। तो इसे हम एक बोल में निकाल लेंगे। उसके बाद इसमें हम तड़का मारेंगे। तो इसके लिए हम गैस पर एक तड़का पैन रखेंगे। हमने तो कलछुल एक बना लिया है तड़का लगाने के लिए, हमें आसान लगता है। उसमें तेल गरम करेंगे। तो हमने सरसों तेल गरम किया है, उसमें आधा टीस्पून जीरा और आधा टीस्पून राई डाल दिया है। 1 सूखी लाल मिर्च और 3-4 कड़ी पत्ते डाल दिए।
अब जीरा चटकने लगा है, अब इसे हम तड़का लगा लेंगे। लीजिए हमारी चटनी तैयार हो चुकी है। अब हम चलते हैं अप्पे बनाने। तो गैस पे हमने अप्पे पैन रख दिया है और इसे गर्म होने देंगे। उसके बाद इसमें थोड़ा-थोड़ा 2-2 बूंद तेल डाल देंगे। कोई भी तेल, आप घी डाल सकते हैं या फिर कोई भी वेजिटेबल ऑयल डाल सकते हैं। हमने मूँगफली का तेल डाला है। इसमें 2-4 दाने राई के डालेंगे और चटकने देंगे। राई चटक चुका है, अब इसमें हम बैटर का 1-1 चम्मच डाल देंगे। चम्मच से डालना आसान होता है। एक-एक करके सभी होल्स में हमने बैटर डाल दिया है। अब पूरे बैटर डालने के बाद इसे हम ढक देंगे। ढकने से ये जल्दी से पक जाता है। तो लीजिए हमने ढक दिया, फिर चेक करेंगे। देखिए एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब इसे हम पलट देंगे। पलटने के बाद इसे हम दूसरी साइड से भी गोल्डन ब्राउन कर। इसे सेंकने के लिए हम फ्लेम को मीडियम रखेंगे। आप हाई ना रखें ना लो रखें। हाई रखेंगे तो अप्पे जल जाएंगे और लो रखेंगे तो जल्दी बनेंगे नहीं। तो देखिए दूसरी साइड से भी अप्पे हमारे कितने अच्छे क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं और तेल भी बिल्कुल कम लगा। तो कितना हेल्दी स्नैक्स बनकर रेडी हो चुका है। तब इसको हम प्लेट में निकाल कर रख लेंगे। तो देखिए कुछ-कुछ गोल्डन ब्राउन नहीं हुए हैं तो उनको हम थोड़ा-सा पलट दे रहे हैं, यानी कि दूसरे खाने में रख दे रहे हैं, जिस पे हीट ज़्यादा लग रही है। और ऐसे ही करके हम निकाल कर एक दूसरे प्लेट में रख लेंगे। अच्छा, अब अप्पे तो बन गए। आप हमें कमेंट करके बताइए कि किनको-किनको अप्पे बनाना और खाना बेहद पसंद है। हमें तो भई बहुत पसंद है। या फिर सूजी के अप्पे हों या फिर चावल दाल के अप्पे हों। हफ्ते में हमारे यहाँ 2 से 3 बार अप्पे बन ही जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बच्चे बड़े सभी को अप्पे बहुत पसंद हैं। ऐसे ही हम सारे अप्पे बना लेंगे। अब चलिए चलते हैं खाने की तैयारी करने। तो हमने चटनी में जो तड़का लगाया था उसे मिक्स कर लेंगे। अप्पे भी हमने प्लेट में निकाल लिए हैं। अब हम चटनी एक प्लेट में रखें। अप्पे खाने के लिए तैयार हैं। आप खाइए, इसे होली में मेहमानों को भी खिलाइए। आप भी खुश और मेहमान भी खुश, क्योंकि इसे बनाने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। तो बताइए आपको वीडियो ये कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो हमें कमेंट करके बताइए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।